अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, रमजानुल मुबारक का महीना था, इस वजह से मैं वीडियोस की तरफ से तवज्जो नहीं दे पाया। इबादतों और बरकतों का महीना है। इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही करते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में जरा ज्यादा जोर शोर से करते हैं कि ये सवाब कमाने का महीना है, ज्यादा से ज्यादा सवाब कमा लें। तो व्यूवर्स, इस वजह से थोड़ा वीडियो में डिले रहा। व्यूवर्स, मुझे बार बार मरीजों की कॉल्स और मैसेजेस दौरान आए कि हकीम साहब, गुर्दों में पत्थरी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बराए मेहरबानी को ऐसा सादा नुस्खा टोटका हमें बता दें जो हम लोग कोई खतरनाक किस्म की दवाइयां, अंग्रेजी या देसी या कोई इस तरह की बेशुमार जो दवाइयां जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे बचकर हम गुर्दों की पत्थरी का वो अपना सिलसिला इलाज वगैरह कर सकें। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को इंतहाई आसान और सादा नुस्खा बताता हूं। उम्मीद है इस नुस्खे से तकरीबन 10 से 15 दिन में पत्थरी अल्लाह के फजल से निकल जाएगी, बशर्ते के पत्थरी की जो साइज है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा ना हो। अगर पत्थरी का साइज ज्यादा बड़ा हो तो फिर वो मुश्किल निकलती है और उसको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर छोटी छोटी पत्थरियां या गुर्दों में रेत है या गुर्दों में मतलब पेशाब आप लोगों को जल के आ रहा है, पीला आ रहा है, पेशाब की सड़न आ रही है, मसाने में जलन हो रही है, पेशाब जब आप करते हैं तो पेशाब आपका पीला और जल कर आता है, ये चीजें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी। तो व्यूवर्स, ये नुस्खा, ये टोटका इंतहाई सादा है, आसान है। ये आपको किसी पंसारी से ना भी मिले, ये आप खुद भी अपने आप ही ये नुस्खा, ये टोटका अपने मतलब इसके अज्जा खुद ही अवेल कर सकते हैं। कैमरा बिल्कुल करीब ले आए और बिल्कुल ऊपर लेके आए ताकि मैं व्यूवर्स को दिखा सकूं। ये है बीज, आपको ये मगज से नजर आ रहे हैं, ये है तरबूज के बीज, जिसे हम पंजाबी में हदवाना कहते हैं, उसके बीज हैं। मगज तरबूज, इंग्लिश में इसे वाटरमेलन सीड कहते हैं, और अरबी में या फारसी में क्या कहते हैं इसका मुझे नहीं इल्म। अगर किसी दोस्त को इल्म है इनको अरबी या मतलब फारसी में या मुख्तलिफ जो जुबानें हैं जैसे बंगाली हो गई या हिंदी होगी, क्या कहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख दिया करें ताकि दूसरे लोग पढ़ लें। ये आप ले लें, जिस मर्जी मिकदार में ले लें, 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, 300 ग्राम ले लें, या मतलब आप पहले 100 ग्राम ही ले लें ताकि आप लोगों को ज्यादा मतलब अगर जरूरत हो तो फिर दोबारा आप खरीद लें, कोई मसला नहीं। मिजाज इनका सर्द है, सर्द तर मिजाज है, और ये जिस्म के अंदर से तमाम गर्मी को खारिज करते हैं, जिसमें मैदे की, मसाने की, जिगर की गर्मी, बिल्कुल आपका जिस्म ऐसे हो जाएगा जैसे जिस्म में एसी लग गया। अब गुर्दे की पत्थरी के लिए या आपने इसको मतलब जिस्म से गर्मी निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, पहले आप सुन लें कि आपने जिस्म को गर्मी मतलब बॉडी ओवर हीट हो जाती है, आपके हाथ पांव जलते हैं, मैदे मसाने में गर्मी हो जाती है, उसके लिए सुन लें। ये आपने 2 चम्मच तरबूज के बीज आपने रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठ के आपने जैसे सरदाई रगड़ते हैं या मतलब ग्राइंडर में डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके और बाद में इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध मिला के सरदाई टैप करके पी लेने हैं। अमूमन सरदाई में 4 मगज होते हैं, उन 4 मगजों का ये भी हिस्सा होता है, लेकिन जिस्म से अगर आपने सिर्फ गर्मी दूर करनी हो तो इन तरबूज के 2 चम्मच रात को पानी में भिगो के सुबह उठ के इसको रगड़ के दूध या पानी में मिला के पी लें। सिर्फ 2 दिन के अंदर जिस्म के अंदर ऐसे होगा जैसे 1.5 टन का एसी लग गया, गारंटी है। और पेशाब पहले दिन ही पेशाब का पीलाहट खत्म हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जिस्म से गर्मी लिए। आप 15, 20 दिन, 25 दिन, महीना पिए, कोई पाबंदी नहीं। अगर आपने मीठा करने के लिए इसके अंदर चीनी डालनी है वो डाल लें, शुगर के मरीज चीनी ना डालें, यानी आप इसको मतलब टेस्टी जिस तरह मर्जी चाय बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोजाना ताजा भी गोएं, ताजा पिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है जी, ये तो हो गया जिस्म से गर्मी। अब आते हैं अगली तरफ, पत्थरी निकालने के लिए इसको कैसे करना है। पत्थरी निकालने के लिए आपको इसकी 2 चम्मच की जरूरत होती है, लेकिन इसमें आपने इसको रात को नहीं भिगोना। वैसे इसको अच्छी तरह धो के आपने क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 2 चम्मच इसके तरबूज के बीज के मिला के उसका कावा बनाना, यानी चूल्हे पर रख देना है। जब अच्छी तरह उबल जाए तो आपने छान के वो पानी रख लेना है, बाकी जो है वो आप डिस्पोज कर दें, कोई इशू नहीं है। वो जो पानी है वो किसी ठंडा करके किसी बोतल में डाल लें और दिन में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप पीते रहें, यानी घूंट लगा लिया, 2 घूंट लगा लिए, जब प्यास लगे पी लिया।
वो 1 लीटर पानी आप एक दिन में खत्म कर दें। अगले दिन फिर ताज़ा बनाएं, फिर एक दिन का वक्फा दे दें, फिर 2 दिन पिए, फिर एक दिन का वक्फा दे दें, फिर 2 दिन, ऐसे ताज़ा बना के पिए। इसमें चीनी या कोई और चीज, कोई चीज नहीं आपने मिलानी, ऐसे ही पी लेना है। गुर्दों में रेत, पत्थरी, पेशाब का जलकर आना, पेशाब का पीला होना, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आपने गौर करना है, जब आप पंसारी के पास जाएं तो उसे के सिर्फ तरबूज के बीज दें, ना के 4 मगज। अमूमन आप क्या गलती करते हैं कि चारों मगज लेके ये शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा नहीं होता, क्योंकि खरबूजे के बीज जो है ना, वो मतलब इतने ठंडे नहीं होते जितने तरबूज के बीज या खीरे के बीज होते हैं। इसलिए आप लोगों ने सिर्फ तरबूज के बीज लेने हैं, ना के 4 मगज। तो व्यूवर, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन पर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर जी, आपको मैंने नुस्खा टोटका बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये फायदेमंद भी है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये शेयर करें ताकि लोग महंगी दवाइयों से बच सकें और आपको एक अच्छा और साफ सुथरा और मतलब ऑर्गेनिक इलाज मैंने आपको बताया, आप शेयर करें। अगर पसंद आए तो लाइक के बटन पर भी क्लिक कर दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।